मशहूर कॉमेडियन असरानी भी अमर सिंह का वोट मांगने के लिए पहुंचे, प्रचार करने के लिए पहुंचे। असरानी लोगों को कॉमेडी के जरिए अमर सिंह की तारीफ कर रहे हैं और लोगों से वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा असरानी ने जब वो फतेहपुर सीकरी पहुंचे अमर सिंह के साथ। हम 21वीं सदी में पहुंचने वाले हैं, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले हैं। ये हमको बोलते हैं मंगल के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाओ। ये ऐसे लोग हैं। तो आप सोच लो किसको वोट देना है। सोने का सिक्का है आपका वोट। आपको ऐसे नेता फिर कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ होशियार हो जाओ। अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। हम अंग्रेजों को जमाने के जेलर हैं। आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। अरे हम जानते ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। हम सुधर गए, कब सुधरेंगे? अंग्रेज के जमाने में हमने अमर सिंह जैसे नेता जेल में देखे, बीजेपी का एक भी नहीं था। इसलिए सोच समझ के वोट दो। जय हिंद, जय भारत माता की जय। अमर सिंह जिंदाबाद। अमर सिंह के प्रचार के लिए कई फिल्मी हस्तियां जो है वो फतेहपुर सीकरी में कैंप की हुई हैं। इनमें से एक हास्य कलाकार, मशहूर हास्य कलाकार असरानी हमारे साथ हैं। असरानी जी, अमर सिंह जी जीतेंगे यहाँ से? क्या बात करते हो आप? क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। ये जीत चुके हैं। अच्छा, हाँ। आत्मविश्वास के पीछे का राज क्या है? इसका राज है इनकी सिंसेरिटी, इनकी डिवोशन, इनका निस्वार्थ काम करना। बड़े बड़े नेता मैंने देखे माफ करना, ऐसा निस्वार्थ आदमी मैंने देखा नहीं। इन बड़े बड़े नेताओं की मदद कर दी, बड़े बड़े कलाकारों को हेल्प कर दिया। उन्होंने कभी अपना काम किया ही नहीं। आज पहली बार ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसा नेता आपको कभी जिंदगी में मिलेगा नहीं। शोले में अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे और एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वो कह रहे हैं कि देश का चौकीदार उन्हें बनाना चाहिए। तो आप क्या कमेंट करना चाहिए? उनको चौकीदार बनना चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए कभी नहीं। और असरानी साहब, आप लोगों को लगता है कि जो आप मुंबई से आकर के यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं जो, तो उससे जनता कन्विंस होगी? हमारा फर्ज है उनको बताना। हमारा फर्ज है उनको बताना कि देखो हमको ऐसा नेता चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय फेस हो। एक ऐसा नेता चाहिए जो न सिर्फ दुनिया से, पड़ोसियों से मुकाबला कर सके, हर आदमी से मुकाबला कर सके, अर्थव्यवस्था ठीक सके, पारदर्शी नेता हो और देश को आगे बढ़ाने वाला हो। ये लोग सिर्फ भाषणों से रथ यात्रा, पद यात्रा, तीर्थ यात्रा करने वाले नहीं थे। इनको तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए। इनको बीजेपी को। तो असरानी का अपना ही अंदाज है और वही अंदाज नजर आए जब वो अमर सिंह के लिए प्रचार कर रहे थे। अमर सिंह कांग्रेस के सहयोगी आरएलडी के टिकट पर मैदान में हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं अमर सिंह और उनको उम्मीद है कि वो ही जीतेंगे। राष्ट्रीय लोकदल की टिकट पर फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहे हैं अमर सिंह हमारे साथ हैं। अमर जी, बताया जा रहा है कि आपके सितारे जो है वो गर्दिश में हैं और ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो सेकेंड इनिंग है आपकी राजनीति की वो सफल होगी। तो क्या आपको लगता है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, अधगर गगरी छलकत जाए, मुझे अब दौलत, शोहरत और ओहदे की कोई लालसा नहीं है। मैंने वफा से ज्यादा बेवफाई और सच्चाई से ज्यादा धोखा जीवन में देखा है। इसलिए मुझे कोई दुख अब दुखी नहीं करता। मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में परिपूर्णता है। मैंने उतार चढ़ाव सब देख लिया। मेरे ऊपर एक ही कलंक था कि मैं जनता के बीच में नहीं जा सकता, ये इस धूप के नीचे नहीं खड़ा रह सकता। अब मैं आ गया। अब कम से कम ये कलंक तो मेरे ऊपर नहीं है। ठीक है, इस बार लगता है कि यहाँ से सफलता मिलेगी। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप। देखिए, आदमी को ये कृष्ण की धरती है, मथुरा बगल में है और कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान। यहाँ मुकाबला किससे है सर? मुकाबला किससे? मेरा मुकाबला अपने आप से है, मेरे अपने व्यक्तित्व से है। जीत गया तो आपको श्रेय नहीं देंगे। अगर कोई अनहोनी होगी तो आप कहेंगे हमटी टमटी वाटे फॉल। इश्यूज क्या है सर, मुद्दे क्या है फतेहपुर सीकरी से इस बार? जो फतेहपुर सीकरी की यही कहानी, टूटी फूटी सड़कें और जहरीला खारा पानी, यही है यहाँ का मुद्दा और कुछ नहीं।